हेलो, वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। वैल्यू ऑफ नेचर में आज हम एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल क्यों नहीं पीते? इसके पीछे छिपे हैं रहस्यमय विज्ञान और पुराण। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भगवान शिव को जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन उसे प्रसाद समझकर कभी नहीं पीते हैं? क्या वो अपवित्र हो जाता है या उसमें कोई रहस्य है? आज का यह वीडियो आपको ऐसा रहस्य बताएगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले इसका पौराणिक रहस्य बताते हैं। बहुत समय पहले जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले, लेकिन अचानक निकला भयंकर जहर जो कि हलाहल था, जो पूरी सृष्टि को जला सकता था। सभी देवता डर गए, सभी प्राणियों की जान पर बन आई। तब एकमात्र देवता आगे आए और वो थे भगवान शिव। भगवान शिव ने सबकी रक्षा के लिए पूरा विष अपने कंठ में भर लिया। उस विष की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उनका शरीर तपने लगा, आंखें लाल हो गई और कंठ नीला पड़ गया। तभी वो कहलाए नीलकंठ महादेव। फिर विष की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने शिव पर पवित्र जल चढ़ाना शुरू कर दिया। यह जल शिव को ठंडक देने और ऊर्जा को संतुलित करने का माध्यम बन गया। तो अब सवाल आता है कि वह जल जो चढ़ाया गया है वह पिया क्यों नहीं जाता? यह जल भगवान को अर्पण किया गया है। यह भोग नहीं बल्कि अर्घ्य है। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है, लेकिन अर्घ्य को नहीं बांटा जाता। जब हम कोई चीज भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उसे वापस यूज नहीं करते हैं। पुराणों के अनुसार जो जल शिवजी पर चढ़ाया जाता है उस जल में उनकी विष ऊर्जा भी समाहित हो जाती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वह जल ऊर्जा से तो भरा है, लेकिन मनुष्य के योग्य नहीं है। वैसे भी जब कोई शिव भक्त जल चढ़ाता है तो वह अपने अहंकार, वासना, क्रोध, ईर्ष्या सब उसमें छोड़ देता है। ऐसा करके वह अपने शरीर की शुद्धि करता है। तो वो सारी नेगेटिविटी इस जल में मिली होती है। अगर वही जल हम पी लेंगे तो वही नेगेटिविटी दोबारा हमारी बॉडी में आ जाएगी, क्योंकि जिस भाव से जल चढ़ाओगे वही भाव उस जल का रहेगा। सीधी सीधी बात यह है कि शिवजी पर चढ़ाए गए जल में त्याग, समर्पण, शुद्धिकरण, ब्रह्मणीय ऊर्जा का अंश है। इसे पीने का मतलब है उस ऊर्जा को वापस खुद में खींचना, जो न कि शास्त्रों में उचित है और न ही विज्ञान में। अब चलिए जान लेते हैं कि विज्ञान इस पक्ष में क्या कहता है। शिवलिंग ज्यादातर खुले में होते हैं, जहाँ पर धूल, कीड़े मकोड़े सब कुछ जल में गिर सकता है। और जब यह जल शिवलिंग से बहकर नाली में जाता है तो उसमें मिट्टी, पत्ते, पत्थर, बैक्टीरिया भी मिल सकते हैं। जो नाली कई बार गंदगी, काई और बैक्टीरिया से भरी होती है। तो फिर बताइए आप, क्या ऐसा जल पिया जा सकता है? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप लोग यह तो जानते ही होंगे कि शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, गुलाब जल, भस्म, भांग, फूल, बेलपत्र, ये सब कुछ शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो ये सभी चीजें जल में मिल जाती हैं। गर्मी के मौसम में जब यह जल ऐसे ही रखा रहता है तो इसमें फंगस और बैक्टीरिया भी बन जाते हैं। अब आप सोचिए, क्या ऐसा जल पीना सही है? चलिए अब बात करते हैं तांबे के लोटे की। बहुत बार भक्त तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाते हैं। वैज्ञानिक रूप में तांबा कुछ मात्रा में हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन अधिक मात्रा में यह तांबा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्या आप जानते हैं
पुराने मंदिरों में आज भी ये जल पेड़ों की जड़ों में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि इस जल में नैतिक ऊर्जा और चढ़ाए गए पौधे, पत्ते और भी प्राकृतिक तत्व होते हैं जो धरती को शक्ति देते हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि शिवलिंग से निकलने वाला जल जब मंदिर के पीछे मिट्टी में मिलता है तो वहां की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है और पौधे सामान्य से अधिक वृद्धि करते हैं। यानी भगवान को अर्पण किया गया जल पीने के लिए नहीं, प्रकृति को देने के लिए है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो आप समझिए कि यह एक पूजा नहीं है, यह विज्ञान, भावना और प्रकृति के बीच का गहरा संतुलन है। और इस जल को पीना नहीं है, धरती को अर्पित करना है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हर कोई समझे शिव भक्ति का विज्ञान। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव जी पर कौन कौन सी चीजें चढ़ाई जाती हैं और क्यों। थैंक यू।